शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच तिरंगा यात्रा को लेकर जयपुर जिला बीजेपी की बैठक, सांसद मंजू शर्मा, विधायक कालीचंद सराफ, अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी, सुमन शर्मा, पूर्व विधायक रामलाल शर्मा, मोहनलाल गुप्ता, 3 जिला अध्यक्ष अमित गोयल, राजेश गुर्जर, सुरेश बादलीवाल और साथ ही प्रमुख नेता मौजूद हैं। जयपुर में 15 मई को भाजपा निकालेगी तिरंगा यात्रा और ये तमाम लोग बैठक में मौजूद रहे। भाजपा जयपुर जिला द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी अल्बर्ट हॉल से लेकर बड़ी चौपड़ तक। और क्या कुछ रहेगा इसमें, क्योंकि मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे तो सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त होंगे, क्योंकि बेहद जरूरी हो जाता है डबल इंजन की सरकार हो। और ऐसे में जब इस तरह से पराक्रम और शौर्य हमारे सेना के जवान बताते हैं तो एक संदेश देने की कोशिश फिलहाल सरकार देने की कोशिश कर रही है। ये समझने की हम कोशिश करेंगे इस तिरंगा यात्रा के मद्देनजर। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये अपडेट दे दे और साथ में अरुण चतुर्वेदी क्या कुछ कहते हुए नजर आए इस बैठक के बाद, चलिए आपको सुनवाते हैं। ये जो भारत की सेना का पराक्रम है, जोश है, उनकी रणनीति है, उनकी कूटनीति है, उस सब के कारण सारा देश गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। भारत की उस सेना के, भारत के उन शूरवीर सिपाहियों को, उन सब के साथ भारत का संपूर्ण देश खड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि संपूर्ण देश में तिरंगा यात्रा होनी चाहिए। ये किसी राजनीति का कार्यक्रम नहीं, समाज का कार्यक्रम है, देश का कार्यक्रम है। इसलिए कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं, भारतीय जनता पार्टी से अलग हट करके हम इस कार्यक्रम के माध्यम बनेंगे, लेकिन मंच भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा। समाज के सब लोगों को लेकर के संभाग स्तर पर रैलियाँ, फिर जिला स्तर पर तिरंगा रैलियाँ, फिर विधानसभा स्तर पर तिरंगा रैलियाँ, ये सब लेकर के भारत की सेना के साथ खड़े होकर के अपने पूरा देश उनके साथ खड़ा है, इसको प्रदर्शित करने का काम। चलिए, इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। योगेश जी, अभी हम अरुण चतुर्वेदी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये देश के हित के लिए बात है और जो तिरंगा यात्रा है, तिरंगा उसका तो सम्मान हर कोई करता है, हर वर्ग, हर समाज, हर एक पार्टी, हर को साथ में लेकर चलेंगे और ये राज्य नहीं पूरे देश के लिए तिरंगा यात्रा। लेकिन मैं समझना चाहूंगी और आपसे मैं समझना चाहूंगी, तो फिर इस बैठक में कौन कौन मौजूद था? क्या उस तिरंगा यात्रा में हम दूसरे पार्टियों के दूसरे लोगों को भी देखते हुए नजर आएंगे? देखिए, जयपुर जिले की बैठक समाप्त हो चुकी है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी 15 को। बैठक में तमाम जयपुर के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी रही और ख़ास तौर से सामाजिक वर्ग को भी जोड़ा जाएगा, जनता को जोड़ा जाएगा इस यात्रा में। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद भी तिरंगा लेकर हाथ में चलेंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी शामिल होंगे। और जयपुर का जो परकोटा है और जो अल्बर्ट हॉल है, वहाँ से लेकर यात्रा और बड़ी चौपड़ तक पहुँचेगी 15 तारीख को। और हमारे साथ हैं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अरुण जी, पूरा कार्यक्रम किस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है? और कल प्रधानमंत्री का जो संबोधन था, उसके बाद एक जोश भी न केवल बीजेपी के कार्यकर्ता, बाकी आम जन में भी देखने को मिला। योगेश जी, अपन जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो घटना हुई, निर्दोष पर्यटकों के ऊपर जिस प्रकार से आतंकवादियों ने हमला किया और धर्म पूछ करके उनकी हत्या करने का काम किया, महिलाओं के सामने पतियों को मारा, उसने सारे देश को उद्वेलित कर दिया। और जब मैं उद्वेलित कहता हूं तो कोई जाति, धर्म, किसी वर्ग का व्यक्ति हो जो भारत को मानता था, जिसका शांति में विश्वास का, जिसका कहीं ये विश्वास था कि यहाँ किसी प्रकार का आतंकवादी नहीं होनी चाहिए, हर व्यक्ति साथ था। और विश्व भी इस मामले में भारत के साथ आकर खड़ा हुआ। भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को एक बार नहीं बार बार कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और आतंकवाद के कैंपों को तबाह करेंगे। उन्होंने पहले भी सर्जिकल एयर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के माध्यम से जवाब दिया। इस बार भी उन्होंने कहा कि भारत की सेना सक्षम है, वो तरीका भी तय करेगी, स्थान भी तय करेगी और इसका करारा जवाब, कल्पना से बड़ा जवाब देगी। 7 मई की रात को भारत की सेना ने पाकिस्तान के आतंकवाद के 9 बड़े केंद्रों को, इससे पहले सर्जिकल एयर स्ट्राइक जब की थी तो हमने POK में जो कैंप थे या LOC के पास जो कैंप थे उनको तबाह किया। ये पहला अवसर था जब घुस करके हमने पाकिस्तान के हार्ट में, दिल में, हृदय स्थल पर जो केंद्र उन्होंने चले, इस्लामाबाद के पास काम थे, मुरीका जैसे कैंप को भी तबाह करके, बहरामपुर का उन सबको भी तबाह करके संपूर्ण विश्व को संदेश दिया। एक संदेश स्पष्ट था कि हम पाकिस्तान की सेना के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान के जन के खिलाफ नहीं है, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। लेकिन 8 तारीख को पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के साथ खड़ी हुई, सेना भी और सरकार भी।
भारत के सिविलियन एरियाज में ड्रोन से हमले किए, मिसाइल चलाने का प्रयास किया, जिसकी भारत की सेना ने ऊपरी हवा में उनको निस्तमित करने का काम किया, एक संदेश दिया। इसका जवाब भी भारत ने देते हुए पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्मी के बेस कैंप, एयर के बेस कैंप, उन सब को तबाह करके संपूर्ण विश्व को भारत की सेना की, भारत के सेना के शौर्य पराक्रम का प्रदर्शन करने का काम किया और जवाब भी देने का काम किया। आज सारा देश भारत की सेना के साथ गौरवान्वित है। उनके शौर्य पराक्रम, कूटनीति, रणनीति, उसको संपूर्ण विश्व ने देखा है। हम सबका कर्तव्य है ऐसे समय में भारत की सेना के साथ खड़े हों। पार्टी ने तय किया है कि हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे और तिरंगा यात्रा की योजना बनाने का काम, उसको कहीं विचार को रखने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, लेकिन राजनीति से ऊपर समाज के सब लोग जो देश को अपना मानते हैं, उन सबको साथ लेकर के हम इस तिरंगा यात्रा करने की योजना है। पार्टी का बैनर नहीं, पार्टी का झंडा नहीं, केवल तिरंगा लेकर के सब लोग आज सेना की बात करते हुए, जिसको भारत माता की जय, जय हिंद, भारतीय सेना के पराक्रम की बात, इन सब को लेकर के चलेंगे। ऐसा कार्यक्रम जयपुर में 15 तारीख को 11 बजे एल्बर्ट हॉल से ये तिरंगा यात्रा शुरू होगी। न्यू गेट, बापू बाजार, जौहरी बाजार होती हुई बड़ी चौपड़ पहुंचेगी। यात्रा का नेतृत्व तो भारत के राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के साथ साथ समाज के, सेना के पूर्व अधिकारी, ऐसे व्यापारिक संगठनों के लोग, वो भी सब लोग रहेंगे और साथ चलेंगे। जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकालना तय हुआ, तो क्या पूरे राजस्थान भर में इस तरह कार्यक्रम हो रहे, और ख़ास तौर से आपने ये भी कहा कि बीजेपी का झंडा नहीं होगा, बीजेपी का बैनर नहीं होगा, तो क्या आमंत्रित करेंगे उन राजनीतिक दलों को भी जो आपकी विचारधारा से नहीं मेल खाते? नहीं, हम तो समाज को आमंत्रित कर रहे हैं। हम पूरे समाज को अपील की है, जो भारत की एकता में विश्वास करता है, आतंकवाद के खिलाफ है, भारत माता की जय बोलता है, जय हिंद की बात करता है, ऐसे हर व्यक्ति को, कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, विचार नहीं, किसी का रंग नहीं, गरीब नहीं, अमीर नहीं, सबको कहा है जो भारत का पूत अपने को मानता है, उसके इस तिरंगा यात्राओं में शामिल होकर के भारत की सेना के साथ अपने सॉलिडिटी को प्रदर्शित करने का काम। कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली थी जयपुर में, जयपुर के जनप्रतिनिधि मोहन सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, तमाम प्रमुख नेता थे। अब बीजेपी निकाल रही है, तो क्या पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, मैं नहीं मानता। देखिए, भारत की सेना के साथ अगर कांग्रेस भी सेना के साथ अपना प्रदर्शन शो करती है तो मुझे राजनीति लगती है। हम चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ सारा देश खड़ा हो। हम चाहते हैं भारत की सेना के शौर्य पराक्रम के साथ सारा देश का, वो उसमें राजनीति का मुद्दा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो कांग्रेस पार्टी है, जब कारगिल होता है तो कहीं जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री तय करते हैं कि हम सैनिकों के शव भेजेंगे, ताबूत में भेजेंगे, उस समय कांग्रेस उन ताबूत पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भारत के खुली छूट देने का काम करते हैं, तब कांग्रेस पार्टी पूछती है कि सबूत पेश करिए कि आपने कितनों को मारा और कितने कैंपों को तबाह करने का काम किया। आज भी जब भारत की सेना ने अपना पराक्रम दिखाया और आतंकवाद के खिलाफ संपूर्ण विश्व को संदेश दिया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और किसी चीज़ के नहीं, उस समय भी कांग्रेस पार्टी आज अमेरिका के राष्ट्रपति पर विश्वास कर रही है, भारत की सेना और भारत के राजनीतिक नेतृत्व पर विश्वास नहीं कर रही। चलिए, आप लगातार बातचीत को जारी रखिएगा। आपका रुख करेंगे योगेश जी। फिलहाल बहुत शुक्रिया।